आप सभी को नमस्कार। तो इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ नीट 2022 का PYQ। यस मेरे बच्चों, यहाँ पे हमें वेगों का क्या बताना है, अनुपात बताना है, यानी कि हमें रेशियो बताना है। ठीक है, किसका बताना है, वेगों का अनुपात क्या होगा। इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पर विस्थापन लिखा हुआ, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है समय यानी कि टाइम। तो आपको अनुपात बताना है यानी कि रेशियो बताना है वेगों का। तो सबसे पहले आप इसका लिखोगे, फिर इसका लिखोगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट सीखो। ये आपके पास कोई ग्राफ है, मान लीजिए यहाँ पे y है और यहाँ पे x है। तो आपको रिजल्टेंट जो निकालना है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो आपको निकालना है, अगर आपको उसको डिवाइड करके निकालना पड़ रहा है यानी भाग दे के निकालना पड़ रहा है आपको, ठीक है, भाग दे के निकालना पड़ रहा है, तो वहां पे हम स्लोप निकालेंगे ग्राफ का। क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे ग्राफ का। समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आएगा, थोड़ी देर में आएगा, ठीक है। और अगर आपको इसका रिजल्टेंट, इस ग्राफ का रिजल्टेंट मल्टीप्लाई करके आ रहा है यानी कि गुणा करके आ रहा है, ठीक है, कैसे आ रहा है, गुणा करके आ रहा है, तो आप एरिया निकालोगे अंडर द ग्राफ। जो स्लोप होता है हमारा, उसका फॉर्मूला है tan थीटा। ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में सब समझ में आएगा। ये रहा हमारे पास, हमें अनुपात निकालना है। तो वेग, ठीक है, जो वेग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, बताइए मुझको। जो वेग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। जो वेग का फॉर्मूला है, वो मुझे भाग दे के निकालना पड़ रहा है। मतलब जब मैं इसका भाग दूंगी तब मुझे क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। और जब हम भाग लेके कोई चीज़ निकालते हैं तो मैंने आपको बताया, जब भाग दे के निकालते हम स्लोप निकालेंगे, और स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं tan थीटा लिखूंगी। ठीक है, इसको मैं V1 मान ले रही हूँ, वेग 1, इसको वेग 2, V1 अपॉन V2 हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले V1 को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले 30 डिग्री लिखा है, फिर 45 डिग्री लिखा है, तो पहले मैं इसका वेग निकालूंगी, फिर इसका वेग निकालूंगी। ठीक है, तो जो पहले लिखा है पहले उसको, फिर दूसरे को। तो मैं इसको V1 मान रही हूँ और इसको V2 मान रही हूँ। तो पहले V1 लिखूंगी, फिर V2 लिखूंगी। ठीक है, क्योंकि प्रश्न खुद बोल रहा है कि पहले इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है। ठीक है, यानी कि देखो प्रश्न में पहले किसकी संख्या दिख रही है, पहले आपको 30 डिग्री देखने को मिला, तो आपको पहले ऊपर यही रखना पड़ेगा, फिर बाद में आप ये रखोगे। ऐसा मत कर देना कि पहले इसको कर दो फिर नहीं। प्रश्न में पहले कौन दिख रहा है आपको, पहले कौन आ रहा है, पहले ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, तो पहले आप इसको करोगे, फिर आप इसका वेग निकाल के अनुपात निकाल लोगे। समझ गए। अब देखो, पहले हम अनुपात निकाल रहे हैं इस 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री मैंने अभी बताया कि इसको भाग देना पड़ रहा है। इसको क्या करना पड़ रहा है, वेग बराबर ऊपर विस्थापन नीचे समय, तो भाग दे के आ रहा है हमारा वेग का फॉर्मूला। और जब भाग दे के कोई चीज़ आए तो उसमें स्लोप निकालते हैं, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला tan थीटा होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको। अब tan थीटा तो लेना है, ये तो हमें पता चल गया। अब इस थीटा की जगह कौन सी वैल्यू रखें, तो 30 रखेंगे। क्या रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, ये मैं V1 के लिए निकाल रही हूँ। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। ये आपको याद होना चाहिए, कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है। उसके बाद V2 में ले रही हूँ 45 डिग्री, तो ये होता है 1। जो tan 45 होता है वो कितना होता है, 1 होता है। समझ गए। V1 लिखो, V2 लिखो। V1 में क्या लिया मैंने, tan 30 डिग्री, इसमें मैंने क्या लिया V2 में, tan 45 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3।
1045 डिग्री होता है 1। अब अनुपात ले लो किसका, इन दोनों का। सबसे पहले किसे रखोगे ऊपर, इसे, फिर इसे। क्यों, क्योंकि पहले प्रश्न में 30 डिग्री वाला आ रहा है, फिर प्रश्न में 45 डिग्री वाला आ रहा है। तो V1 अपॉन V2 होगा। तो V1 क्या था, 1/√3 और V2 क्या था, 1 था। तो जब ये देखो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा, 1/√3। जब आप इसको हल करेंगे तब 1/√3 आ जाएगा, 1/√3। अब अगर आपको ये हल करना नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हल करना है। 1/V2 लिखेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू आ रही है 1/√3 अपॉन V2 की क्या थी, 1। ठीक है, तो इसको कैसे हल करते हैं, ये 1/√3 लिखो, ये क्या है, 1 लिखा है, इसके अगर नीचे कुछ नहीं तो मान लो 1 है, फिर जो नीचे होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता है। अब 1 से इंटू करोगे तो वही सेम चीज़ आ जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो ये देखो 1/√3, तो ये वाला आएगा। ये वाला क्यों नहीं, क्योंकि पहले 30 डिग्री वाला लेना था, फिर 45 वाला डिग्री लेना था। पहले V1 लेना था, फिर V2 लेना था। समझ गए, एक बार फिर से समझो। ये देखो ये वही प्रश्न है, बस अंग्रेजी में लिखा, तो डरना नहीं है। ठीक है, इसका आपको सिर्फ हल देखना है, सॉल्यूशन देखना है कि कैसे करना है। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिखा है, यहाँ होगा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा यानी कि विस्थापन, नीचे समय, ये है वेग। ठीक है, तो पहले V1 ये लिया, इसकी वैल्यू ये आ गई, फिर V2 लिया 1045, ये 1 आ गया। उसके बाद इसका अनुपात निकालेंगे, तो ये यहाँ पे निकाल लिया। पहले V1 की वैल्यू ऊपर लिखी, फिर V2 की वैल्यू नीचे लिखी। ठीक है, देखो आई ना, V2 की वैल्यू 1 आई थी और V1 की वैल्यू 1/√3 आएगी। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट अप की, हमने सॉल्व किया, 1/√3 आया, 1:√3 आंसर आ गया। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, क्या याद रखना है हमें, हमें ये याद रखना है कि जब ग्राफ में डिवाइड करना पड़े, भाग देना पड़े, तो स्लोप ऑफ ग्राफ निकालेंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ निकालेंगे। जब गुणा करना पड़े, गुणा करके आए तो एरिया, रिजल्टेंट आए, रिजल्टेंट गुणा करके आए तो एरिया अंडर ग्राफ निकालेंगे, जैसे कि इसमें हो रहा है। ये जो वेग है विस्थापन और समय के भाग से आ रहा है, तो हम यहाँ पे स्लोप निकालेंगे और स्लोप का फॉर्मूला है स्लोप बराबर tan थीटा। ठीक है, और ये हम इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अब अगर आपको परेशानी हो रही है इसको हल करने में, ठीक है, इस चीज़ को, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ठीक है, पहले ये रही ब्लैंक स्पेस, V1 V2, तो 1/√3 आ गया, ये तो V1 की वैल्यू थी। ठीक है, अब V2 की वैल्यू है 1। अब आपको इसको हल करते नहीं बन रहा है, आपको क्या नहीं बन रहा है, हल करते नहीं बन रहा है, तो कैसे हल करोगे। जो 1/√3 है आप उसे जैसा है वैसा लिख दो। ठीक है, अब जो ये वाला 1 है इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है। अब जब कोई चीज़ डिवाइड से दूसरी तरफ जाती है, इक्वल्स टू के, जैसे कि यह भी इस यहाँ ये लिखी हुई ना, जब ये संख्या इस इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगी तो ये पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/1। और जब आप गुणा करोगे 1 का 1 से तो 1 आएगा, और √3 का 1 से करोगे तो √3 आ जाएगा। समझ में आया, तो आपका आंसर आ जाएगा 1:√3। अब कुछ बच्चों को पलटने वाली बात समझ में नहीं है कि पलट कैसे जाता है। मान लो यहाँ पे 2/3 लिखा है, ठीक है, और इसके नीचे लिखा है 6/4। अब आपको कोई बोल रहा है इसको हल करो, तो जो ऊपर वाली चीज़ लिखी हुई है वो एज इट इज़ आ जाएगी 2/3 ये, लेकिन नीचे जो चीज़ लिखी हुई है ये वाली, ये पलट जाएगी। ये क्या करेगी, पलट जाएगी। तो 6/4 लिखा है ना, पहले 6 ऊपर है फिर 4 नीचे, तो 4 ऊपर आएगा और 6 नीचे आएगा,
पलट जाता है। क्यों पलट गया? क्योंकि हम इसे इक्वल्स टू के इस साइड को ले गए हैं। अब ये डिवाइड से किस में आ गया? मल्टीप्लाई में आ चुका है। अब ये पलट जाएगा, ठीक है। क्या होगा बच्चे? पलट जाएगा। फिर आप उसको सॉल्व करोगे। वैसे ही 1/√3 था और ये 1 था, ठीक है। तो इसका आंसर 1/√3 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो ये इसका उत्तर है। अगर आपको समझ में आते हैं ये वीडियोस और आपको अच्छे से हो जाते हैं आपके सारे डाउट क्लियर, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप बताएं कि आपको कौन कौन सी ऐसी टॉपिक्स हैं जो आप मेरे से पढ़ना चाहते हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।